नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राव स्टडी सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपके लिए बिहार एसएससी द्वारा कराई जा रही सीजीएल परीक्षा में सहायक सचिवालय के पद के लिए पूरी तैयारी करवा रहे हैं। और इसी क्रम में हम आपके लिए अगला लेक्चर लेकर आए हैं, जो भूगोल का दूसरा लेक्चर होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की अक्षांश रेखाएं होती हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अक्षांश रेखाओं की उपयोगिता क्या होती है, यानी इंपॉर्टेंस क्या होता है लैटिट्यूड्स का। लैटिट्यूड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, अक्षांश रेखा आपकी क्या होती है। कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हमने देखी थी। सबसे पहले 0 डिग्री जो था इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। फिर 23.5 डिग्री पे हमने देखा था 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कौन सी रेखा थी। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर थी हमारी कर्क रेखा, जिसे हम कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ थी हमारी मकर रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये रेखाएं हमें क्या बताती हैं, इन रेखाओं का क्या इस्तेमाल है, इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, अक्षांश रेखाएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हमारा जो ऋतुएं हैं, जो सीजन्स हैं, वो कैसे परिवर्तित होती हैं, वो क्यों परिवर्तित होती हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। 24 घंटे में वो एक कंप्लीट सर्किल, एक कंप्लीट राउंड कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सूर्य की रोशनी जिस तरफ पड़ती है उस तरफ क्या होता है, हमारा दिन होता है। और जिस तरफ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वहां क्या होती है, रात होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दिन और रात की प्रक्रिया किसके कारण होता है। तो ये सूर्य का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य जो अपने अक्ष पर घूमता है, यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो दिन और रात की जो प्रक्रिया है वो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस होती है। और दूसरा काम पृथ्वी क्या करती है। दूसरा काम पृथ्वी यह करती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, यानी रेवोल्यूशन करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, यानी रेवोल्यूशन करती है। और ये जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है, इसी कारण हमारी ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। तो रेवोल्यूशन, आखिर परिक्रमण, सूर्य का परिक्रमण करना किस तरह से ऋतुओं को परिवर्तित करता है, इस चीज को आज हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी उस डायग्राम को हूबहू अपने कॉपी में बना लीजिए। तो आइए डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम में सबसे पहले मध्य में हमने बनाया क्या, मध्य में हमने बनाया सूर्य। इधर हम बनाएंगे हमारी पृथ्वी, इधर हम बना रहे हैं पृथ्वी का हम चार्ट डायग्राम बनाते हैं। पृथ्वी का चार्ट डायग्राम बनाते हैं। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, उसी के आधार पर इसका चार्ट डायग्राम बनाया जाता है। देखिए अब इन सारे डायग्राम में हम 3 जो महत्वपूर्ण रेखा है उनको बनाएंगे। कौन कौन सी रेखा, एक हमारी 0 डिग्री की रेखा, एक हमारी 23.5 डिग्री उत्तर की रेखा यानी नॉर्थ की, और एक हमारी 23.5 डिग्री दक्षिण की रेखा यानी साउथ की। इन तीनों रेखाओं को इस डायग्राम में बनाया जाएगा। और इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। देखिए अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सूर्य अपने अक्ष पर झुका हुआ है। इन सारे डायग्राम्स में आप देख रहे हैं कि सूर्य अपने अक्ष पर झुका है, इधर भी झुका है, इधर भी झुका है, यहाँ पे भी सूर्य अपने अक्ष पर झुका हुआ है। और ये क्या कर रहा है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, यानी चार ओर घूमता है सूर्य के। देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस डायग्राम को देखते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम पे सूर्य की रोशनी आपको सीधे पड़ते हुए कहाँ दिखाई दे रही है। इस डायग्राम में सूर्य की रोशनी अगर आप ध्यान से देखिए तो सूर्य की सीधी रोशनी पड़ रही है मकर रेखा पे। कहाँ पे पड़ रही है सूर्य की रोशनी, मकर रेखा यानी कि कैप्रिकॉर्न में सूर्य की सीधे रोशनी पड़ रही है। और इस डायग्राम में
इस डायग्राम में अगर आप देखें, इस डायग्राम में सूर्य की रोशनी सीधे कहाँ पड़ रही है? इस डायग्राम में सूर्य की रोशनी पड़ रही है सीधे कर्क रेखा पे, यानी कैंसर पे। ठीक है, कैंसर पे पड़ रही है। और इस डायग्राम में सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ी? इस डायग्राम में पड़ रही है मकर रेखा पे, यानी कैप्रिकॉर्न में। तो देखिए, अब आपको पता है कि हमारा देश, आपको बता दें कि हमारा देश, पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि हमारा देश जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। किस रेखा पर? कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा देश स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पे। देखिए, जब सूर्य की रोशनी सीधे पड़ रही है मकर रेखा पे, तो मकर रेखा क्या होगा? मकर रेखा पे जो भी देश होंगे, वो मकर रेखा पे जो भी देश होंगे, आपका अफ्रीका, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसके बाद साउथ अमेरिका, ये सारे देश क्या होंगे? ये सारे देश उस समय गर्म होंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी सीधे पड़ रही है आपकी मकर रेखा पे। सीधे मकर रेखा की पड़ने की वजह से मकर रेखा के सारे जो देश हैं वो आपके गर्म अवस्था में होंगे। ठीक है, उस समय हमारा देश कहाँ है? हमारा देश कर्क रेखा पर है। तो मतलब सूर्य की रोशनी हमारे देश पे कर्क रेखा पर किस तरह से पड़ रही है? तिरछी पड़ रही है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं कि मकर रेखा पे यानी कि कैप्रिकॉर्न पे जो देश है वो गर्म होंगे, वहां पे सीजन क्या है? गर्म रहेगा। और हमारे यहाँ क्या रहेगा? हमारे यहाँ ठंडी रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी क्या पड़ रही है? कर्क रेखा पे क्या पड़ रही है? सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पे तिरछी पड़ रही है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ ठंडी कब पड़ती है? हमारे यहाँ जो ठंडी पड़ती है वो दिसंबर के महीने में पड़ती है। तो ये डायग्राम हो गया आपका दिसंबर का। ठीक है, उसके बाद इस डायग्राम पे आ जाइए। इस डायग्राम पे देखिए, सूर्य की रोशनी सीधे कहाँ पड़ रही है? कर्क रेखा पे, यानी कि कैंसर पे पड़ रही है। तो कैंसर पे रोशनी पड़ रही कर्क रेखा पे, इसका मतलब क्या कि कैंसर पे जो भी देश हैं, कर्क रेखा पर जो भी देश हैं वो गर्म होंगे, काफी गर्म होंगे। तो आपको भी पता है कि हम लोग सब लोग इंडिया में रहते हैं, तो हमें गर्मी कब महसूस होती है? हमें गर्मी मई जून में महसूस होती है। तो ये डायग्राम आपका क्या हो गया? ये डायग्राम हो गया आपका जून महीने का। ठीक है, जून महीने का। आपको कुछ भी ना पता, आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमें गर्मी एहसास कब होता है? हमें गर्मी का एहसास जून महीने में होता है। ठीक है, क्योंकि जून महीने में कर्क रेखा पर सीधे रोशनी पड़ती है। ठीक है, तो अब ये सीजन, ये क्या हो गया? ये दिसंबर का महीना हो गया। और यहाँ पे रोशनी कहाँ पड़ रही है? मकर पे। तो ये हो गया हमारा कौन सा? ये हो गई हमारी शीत ऋतु। ये हो गई हमारी शीत ऋतु, यानी विंटर सीजन। विंटर सीजन, विंटर सीजन, ये हम अपने देश के डायग्राम बना रहे हैं, अपने देश के लिए। हमारे हिसाब से ये क्या हो गया? ये हो गया विंटर सीजन। और जब सूर्य की रोशनी यहाँ पे रहती है तो क्या हो गया? हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ होता है उस समय समर सीजन होता है बच्चों, समर सीजन, यानी हमारे यहाँ होती है ग्रीष्म ऋतु। तो आप देख रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं हमें क्या बताती हैं? अक्षांश रेखाएं हमें ये बताती हैं कि मौसम कैसे परिवर्तित हो रहा है। जब मकर रेखा पर रोशनी पड़ रही थी तो मौसम था हमारे यहाँ विंटर। जब कर्क रेखा पर सीधे रोशनी पड़ रही है तो हमारे यहाँ मौसम क्या था उस समय? समर। ठीक है, क्योंकि हम कर्क रेखा पर स्थित है, हमारा जो देश है कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, और ये जो दिन होता है 22-21 जून, 21-22 जून, 21 जून का जो दिन होता है, 21 जून और 22 दिसंबर, 21 जून के दिन सूर्य की रोशनी सीधे रहती है कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर के दिन सूर्य की रोशनी सीधे होती है मकर रेखा पर। ठीक है, तो ये सबसे गर्म दिन होता है 21 जून वाला, और ये ठंडा। इसको इसीलिए बोला जाता है, इस 21 जून का दिन को बोला जाता है समर सोलिस्टिस। क्या बोलते हैं? समर सोलिस्टिस, यानी ग्रीष्म अयनांत, इसको कहा जाता है ग्रीष्म अयनांत। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विंटर सोलिस्टिस, यानी शीत अयनांत। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसा आता है कि ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत, विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस की डेट क्या होती है? तो समर सोलिस्टिस का डेट जैसा कि आप देख रहे हैं 21 जून होता है, और विंटर सोलिस्टिस का डेट आपका 22 दिसंबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इन दो डायग्राम की। इन दो डायग्राम में देखिए, जब हमारे यहाँ जून बीतता है, जब गर्मी बीतती है, सितंबर का मौसम आता है, उस समय क्या होता है? उस समय जैसे ही जून बीतता है तो हमारे यहाँ आ जाता है ऑटम का मौसम। हमारे यहाँ क्या आ जाता है? ऑटम आ जाता है, ऑटम। और यहाँ पे क्या आ जाता है? और जैसे ही दिसंबर बीतता है तो हमारे यहाँ क्या आ जाता है? स्प्रिंग सीजन आ जाता है। कौन सा सीजन आ जाता है? स्प्रिंग सीजन। ठीक है, ऑटम को हम लोग बोलते हैं शरद ऋतु, और स्प्रिंग सीजन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आपका
बसंत ऋतु, इसको क्या बोला जाता है? बसंत ऋतु। ठीक है, तो ये बसंत ऋतु हो गई, ये शरद ऋतु हो गई। मतलब अब देखिए, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो कि शरद कब होता है, बसंत कब होता है, ऑटम कब होता है और आपका स्प्रिंग कब होता है, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जब ठंडी बीतती है, जब ठंडी बीतती है तो बसंत आता है, स्प्रिंग आती है, और जब गर्मी बीतती है तो आपका ऑटम आता है, यानी शरद ऋतु आता है। अब देखिए, ये जो दो डायग्राम देख रहे हैं, इन दो डायग्राम में जो सूर्य की रोशनी है ना, वो सीधे सीधे पड़ती कहाँ पर? वो सीधे सीधे पड़ती है आपके इक्वेटर पे। ठीक है, इसमें अगर आप थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ऐसे समझाता हूं मैं। देखिए, ये हो गया हाथ, हमारा हो गया सूरज, और ये हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है, चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये जो काली रेखा है इसको आप कर्क रेखा मान लीजिए, कैंसर, कैंसर मान लीजिए। तो इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ रही है? तो इस डायग्राम में सूर्य की रोशनी कैंसर पे नहीं पड़ी, इस डायग्राम पे सूर्य की रोशनी नीचे की तरफ पड़ रही है। ठीक है, इस डायग्राम पे कहाँ पड़ी? नीचे की तरफ। और इधर इधर देखिए, इस पोजीशन पे सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ी? इस पोजीशन पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है आपकी, किधर पड़ी? इस पोजीशन पे सूर्य की रोशनी पड़ी कर्क रेखा पे। ठीक है, लेकिन जब हम इस पोजीशन की बात किए, इस समय देखिए सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ी है? बीच में पड़ रही है, बीच में यानी इक्वेटर में, और इस पोजीशन पे भी बीच में पड़ रही है यानी इक्वेटर में। तो यही तो पोजीशन है ये वाला, मतलब इस समय सूर्य की रोशनी सीधे कहाँ पड़ती है? इक्वेटर पे पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये डेट हो जाती है आपकी 23 सितंबर की, और ये हो जाता है आपका 21 मार्च की। ठीक है, तो 23 सितंबर को सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ती है? इक्वेटर पे, और 21 मार्च को भी सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ती है? इक्वेटर पे। ठीक है, तो जब सूर्य की रोशनी इक्वेटर पे पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही है, तो आप खुद ही सोचिए, जब सूर्य की रोशनी इक्वेटर पे पड़ रही है तो बाकी जगह पे सूर्य की रोशनी क्या होगी? बाकी जगह पे सूर्य की रोशनी तिरछी जाएगी, यानी आपकी कर्क रेखा कैंसर पे भी और आपकी मकर रेखा कैप्रिकॉर्न पे भी सूर्य की रोशनी तिरछे पड़ेगी। इसलिए हमको क्या लगता है, हमको उस समय हमारे यहाँ, हमारे भारत में सितंबर में या फिर मार्च में मौसम कैसा रहता है? ना ज्यादा हमें गर्मी लगती है, ना ज्यादा हमें ठंडी लगती है। वो क्यों? वो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है वो सीधे पड़ रही है आपकी किस रेखा पर? इक्वेटर पे। इसीलिए हमारे यहाँ ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंडी का एहसास होता है। तो देखा किस तरह से हम अक्षांश के मदद से, हम ये समझ पाते हैं कि हमारी ऋतुएं कैसे परिवर्तित हो रही हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई किस तरह से ऋतुएं परिवर्तित हो रही है? तो ये अक्षांश रेखा की ये उपयोगिता है, ये इंपॉर्टेंस है लैटिट्यूड्स का। ठीक है, इसी तरह हम आगे भी आपको अगली क्लास में फिर से अक्षांश रेखा से जुड़े कुछ और तथ्य बताएंगे। साथ ही फिर हम देशांतर रेखाओं पे चले आएंगे कि किस तरह से देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाइए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।